बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं और जोर देते हैं कि देखो, ये आपको मनुष्य शरीर जो मिला है ये बार बार नहीं मिलने वाला, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। और यही एक रास्ता है आपका, भजन करके तो ये दुखों से 84 लाख योनि से छूट जाओ और उस सचखंड में चले जाओ जहां सुख ही सुख है। अब देखो, एक राजा था। अब राजा के पास एक नौकर था। उसने अपने जीवन में बहुत ही पाप किए हुए थे, बहुत ही कुछ किया हुआ था, पर वो राजा की सेवा बड़ी करता था। राजा उसके ऊपर खुश हो गया, कहने लगा, बोल भाई, मैं तूने इतनी सेवा मेरी करता है, मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूँ, तो तुझे क्या करूँ, क्या चाहिए तुझे। उसने राजा के आगे प्रार्थना की, हे राजा, मुझे आप आज़ाद कर दो, मुझे ये बंधन से जो मुक्त कर दो, ये आप ही कर सकते हो। अब राजा ने सोचा कि बंधन से मुक्त तो मैं इसको नहीं कर सकता, क्योंकि इसने पाप ही इतने किए हुए हैं, इतनी गलतियां की हुई हैं, इतना कुछ किया हुआ है, ये बंधन से मुक्त तो नहीं हो सकता। फिर भी राजा ने सोचा। राजा ने कहा कि अच्छा चलो, ऐसा है, मेरी एक काल कोठरी है, मैं उस काल कोठरी में आपको छोड़ देता हूं, और उसका एक ही डोर है, दरवाजा है। अगर आप वो डोर से निकल जाओ तो आप आज़ाद हो, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। वो बड़ा खुश हुआ, इंटेलिजेंट भी था। उसने कहा, दरवाजा है, काल कोठरी है, तो क्या हुआ, मैं उसके ऊपर घूमता रहूँगा, हाथ लगा के जाता रहूँगा, जैसे डोर आएगा खोल के भाग जाऊँगा। अब उसने उसको काल कोठरी में छोड़ दिया। अब उसने काल कोठरी के जहाँ पे अपना हाथ भी नज़र नहीं आता था, इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था। अब उसने दीवार को पकड़ लिया, दीवार को पकड़ के चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जैसे डोर आया तो उसके कान पे खाज हो गई, वो कान को खाज करने लगा तो डोर फिर निकल गया। फिर उसके बाद घूमता 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 फिर आया, फिर उसके सिर में खाज हो गई, वो फिर चलता गया। फिर उसके बाद फिर आता आता घूमता घूमता फिर आया तो उसके बॉडी पे कहीं और खाज हो गई, वो फिर करने लगा, वो फिर आगे निकल गया। करते करते उसके कई साल बीत गए उसी के अंदर, काल कोठरी के अंदर, और वो बाहर नहीं जा सका। तो ऐसे ही देखो, ये जो संसार है ये काल कोठरी है, इसके अंदर हमें एक डोर मिला है। परमात्मा ने ये जो डोर दिया है, ये मनुष्य शरीर एक डोर है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला है कि देखो, ये जो शरीर आपको दिया है, इसके माध्यम से आप बच सकते हो 84 लाख योनि से। जो संत महापुरुष आपको मिले हैं, संत महापुरुषों ने जो भजन दिया है हमको, वो भजन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तभी हम बच सकते हैं। क्योंकि ये काल कोठरी से बचना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हम जब इसके अंदर काल कोठरी में हैं तो हम अपने आप को चाहते हैं हम भजन करें, जब भजन में करते हैं तो भजन में हमारा ध्यान तो लगता नहीं है। फिर हम अपने काल कोठरी के चक्कर में पड़ जाते हैं। कभी अपना बिजनेस याद आ जाता है, कभी परिवार याद आ जाता है, कभी बचपन की बातें याद आ जाती है, ये संसारिक चीज़ें ही हमें याद आती है। तो जिसकी वजह से हम फिर वो उसी के अंदर चक्कर काटते रहते हैं, और फिर हम दोबारा फिर जाकर उसी अपना 84 लाख योनि में पहुंच जाते हैं, दुखों में पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये शरीर हमें बार बार नहीं मिलना, ये शरीर एक माध्यम है। ये माध्यम से हम ये दुखों से छूट सकते हैं। हम शरीर को तो कहते हैं कि भैया मैं ही मैं हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मैं तो वो हूँ जो बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ,
सिर्फ मैं वो हूँ। ये एक माध्यम है शरीर हमारा, ये एक रास्ता है हमारा ये काल कोठरी से बचने के लिए। तो देखो संत महापुरुष तो बार बार कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर, हर तरह से कृपा कर रहे हैं। अब देखो एक एक नगरी थी, एक देश था, वहाँ का एक सिलसिला ऐसा था कि वहाँ पे एक हाथी होता था। वो हाथी के गले में कमलों की फूलों की माला उसको दे दी जाती थी उसकी सूंड में, और वो जिसके गले में डाल दे उसी को वहाँ का राजा बनाया जाता था। अब वो एक बंदा था, बड़ा गरीब, बड़ी दुखी बंदा था। जाता जाता वो उस राजा के वहाँ पे पहुँच गया तो देखा भाई क्या है। वो कहने लगे कि यहाँ पर स्वयंवर रचा हुआ है और ये नगरी का एक ही असूल है, यहाँ का जो राजा है उसको चुनने का हक खाली ये एक हाथी को है, और कोई भी अपनी मनमर्जी से राजा नहीं बन सकता और ना ही उसको बनाया जाता है। जिसके गले में ये फूलों की माला डाल देता है, कमल के फूलों की, तो उसी को राजा बनाया जाता है। उसने बोला ठीक है। सब बैठे हुए थे तो उस जो गरीब जो गया था, दुखी था बंदा, उसके गले में वो हाथी ने माला डाल दी। अब जब माला डाल दी तो वो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा मैं तो इतना दुखी बंदा, इतना गरीब बंदा, इतना कुछ, तो ये क्या हो गया, इन्होंने मुझे यहाँ का राजा बना लिया। अब सब ने उनको राजा की तरह इज्जत दी और पढ़ के उन्होंने अपना वो फरमान सुनाया कि देखो इस नगर का कानून है कि कोई भी जो जिसके गले में हाथी माला डाल दे उसको 5 साल तक का राज्य यहाँ करना पड़ेगा, और 5 साल के बाद उसको वो जो है देश के कॉर्नर पे जो बाहर एक नदी है वहाँ पे उसको छोड़ आते हैं, और वो नदी को उसको पार करना होता है। वो नदी के अंदर इतने मगरमच्छ है और इतने घड़ियाल है, उसका जीवन जो है वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो वो बड़ा सोच में पड़ गया कि भैया इनके तो कानून बड़े सख्त है, अब ये क्या किया जाए। वो कहने लगा कोई बात नहीं, 5 साल हैं, 5 सालों में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो उन्होंने ठीक है, जब उसने 5 साल राज किया, इतना बढ़िया से उसने राज चलाया क्योंकि अक्लमंद बहुत था, इंटेलिजेंट बहुत था। अब उसने इतने बढ़िया से राज चलाया कि लोगों के दिलों के ऊपर भी उसने राज कर लिया। हर व्यक्ति जो था वो राजा की जय जयकार करता था। वो कहता है कि कई शपथों से, कई सदियों से कोई ऐसा राजा नहीं आया जितने इतने अच्छे काम किए हों, इतने प्रजा को सुख दिए हो। तो जब 5 साल बीत गए तो उसको भी वहाँ जाना था। अब जब जाना था तो हर जितने भी जनता थी, जितने भी उनके सारे वो संसार वाले थे, संसार का मतलब होता है कि जो भी वो देश के अंदर लोग रहते थे, सभी दुखी हुए। वो कहने लगे कि इतना बढ़िया राजा, इतना इसने अच्छे काम किए, इतना कुछ किया, अब इसको भी वहाँ पे नदी के किनारे छोड़ आएंगे देश के बाहर, और इसको भी घड़ियाल और मगरमच्छ खा जाएंगे। अब इसके लिए क्या किया जाए। बड़ा कुछ किया पर कुछ नहीं हो सकता था। 5 साल बीत गए और उसके बाद उसको हाथी पे बिठाया। हाथी पे बिठाकर तो उसको भी वहाँ ले गए नदी के जाके किनारे, हाथी को से उतारा, उसको बड़ी रिस्पेक्ट दी, बड़ी मान किया, बहुत कुछ उनके सब उन्होंने अपना जो मंत्रों से उच्चारण करके तो उसका राजपाट खत्म करके और उसको बोल दिया कि देखो अब ये नदी तुमने पार करनी है, अब ये देख लो कि अब आप नगरी के देश के अंदर वापस नहीं आ सकते। उसने बोला ठीक है, बड़ा खुश हुआ। वो कहने लगा जो आपका कानून है मैं इससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपके देश का कानून किसी को भी राजा बना सकता है और उसका राजपाट खाली 5 साल के लिए ही है।
अब उसके बाद उसको ये नदी के किनारे छोड़ देते हैं और नदी उसको पार करनी होती है। अब वो जो नदी के अंदर मगरमच्छ जो घड़ियाल है वह उसी का जीवन वही समाप्त कर देते हैं। राजा से पूछा, भाई आपको कोई डर नहीं लग रहा, कोई आपके मन में कोई विचार? वो कहता है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपके जो कानून है ये बहुत अच्छा कानून है और सख्त कानून है। क्योंकि राजपाट जो चलता है सख्त कानून से चलता है। जो ढीला कानून होगा तो राजपाट नहीं चल सकता, क्योंकि ढीला कानून होता तो वो फिर माफ़ी मांग लेता और फिर वापस चला जाता। पर उनका एक कानून ही ऐसा था कि ऐसा करना है। उन्होंने जब सारा कुछ किया और राजा को बोला जाओ, राजा ने क्या किया हुआ था पहले से ही उस नगरी के अंदर वो नदी के ऊपर एक पुल बनवा लिया था, क्योंकि उसे पता था कि मुझे यहाँ पे छोड़ देना है, नदी मुझे पार करनी है और नदी पार करके मुझे ये खा जाएंगे। इसलिए उसने उनसे मगरमच्छ और घड़ियालों से बचने के लिए उसने पहले ही एक पुल बना लिया और उस पार एक सुंदर सी नगरी और नहीं बसा ली थी। तो उसने सबके सामने बड़े प्यार से पैदल चलकर वो पुल को पार किया और सुंदर सी नगरी में जाके अपना खुशी से जीवन बताने लगा। वो क्या था, वो संसार क्या है, राज्य क्या है? हमें ये जो संसार है यहाँ हमारी जिंदगी थोड़े टाइम के लिए है, परमानेंट नहीं है। फिर हमें ये संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हम ये जो हमारा जो है 84 लाख योनि ये मगरमच्छ और घड़ियाल है, यहाँ पे हमारा जीवन फिर समाप्त हो जाएगा। अगर हमने जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया है वो बार बार फरमाते हैं कि ये जो नाम दिया है इसका पुल बनाओ, इससे अपना अगला जो जगह है वो सुंदर बनाओ, सुंदर नगरी के अंदर जाके ऐश करो, इंजॉय करो। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन कर लेते हैं तो देखो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा हो जाती है। हम वो ये जो पुल बन जाएगा, ये पुल से जाके पार करके तो हम उस सचखंड में पहुंच जाएंगे जहां पर सुख ही सुख मिलेंगे। हम ये दुखों से बच जाएंगे। संत महापुरुष तो बार बार हमारे ऊपर कृपा करते हैं। संत महापुरुषों ने तो देखो इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर की है कि हमारे लिए 5 नियम बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन भी होगा उस परिवार का हर खुशियां वहां आएंगी, हर सुख वहां आएंगे, सब बीमारियां दूर हो जाएंगी, संसार के सारे सुख मिलेंगे और उसके बाद पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। तो देखो उन्होंने तो इतनी अपार कृपा की है, अगर फिर भी हम उनका हुक्म ना माने, उनकी आज्ञा ना पाले तो फिर तो कसूर हमारा ही है। हम जैसा करेंगे तो वैसा ही तो फिर हमें भरना पड़ेगा। अगर हम किसी को गाली देते हैं तो वो हमें आगे इज्जत थोड़ा देगा, वो भी हमें गाली देगा। ये तो कुएं की आवाज़ है, कभी कुएं के अंदर आवाज़ मार के देखो क्या है, जो आवाज़ मारोगे वही आपको वापस मिलेगी। तो ये संसार है सर, इसलिए हमें संत महापुरुषों के हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है। और उनके नियमों का पालन करेंगे तो हमारा ये ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपेंगे तो हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा और हमारा परलोक भी सुखी हो जाएगा। हम ये मगरमच्छ और घड़ियालों से और ये दुखों से सबसे छूट जाएंगे। और हमारा जब ये संसार को हम छोड़ के जाएंगे तो फिर देखो हमारे लिए आगे वेलकम के फूल खिले होंगे, रेड कारपेट पड़ा होगा और सुंदर सी नगरी हमारे ऊपर वहाँ हमें मिलेगी जहाँ पे सुख ही सुख है। ये सब चीज़ तभी मिलेगी जब हम ये ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपेंगे, भजन करेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, किसी की निंदा चुगली या कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी की आत्मा को चोट लगे। तो देखो परमात्मा ने तो हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा करके हमें ये शरीर दे दिया, ये रास्ता दे दिया। बाकी आगे तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हमने क्या करना है। अगर हम संसार में फंसे रहे तो फिर संसार के दुख भोगते रहेंगे, संसार के काम करते रहो। ऐसा नहीं कि काम नहीं करने,
संसार के काम करते रहो, अपने मन को हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो और उस परमात्मा के अंदर लगा दो जो नाम मिला हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपना लोक भी सुखी करो और अपना परलोक भी सुखी करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।